हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज ऑपरेटर इन पाइथन। ओके, स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑपरेटर की। तो ऑपरेटर है क्या? बेसिकली ऑपरेटर एक तरह का सिंबल होता है, और सिंबल जो होते हैं, इन्हीं सिंबल से जो कंप्यूटर है वो ये आइडेंटिफाई करता है कि उसको किस तरह का ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ठीक है, बस। तो अब देखो यहाँ पर ऑपरेटर का डेफिनेशन क्या कहता है। देखो, ऑपरेटर क्या है? ऑपरेटर आर यूज टू परफॉर्म ऑपरेशन। इसका काम होता है ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, और ये जो ऑपरेशन होते हैं वो या तो मैथमेटिकल होंगे या लॉजिकल होंगे। ऑपरेशन ऑन वेरिएबल एंड वैल्यू, मतलब ऑपरेशन परफॉर्म करना है उसके लिए या तो वेरिएबल हो, यानी कि वेरिएबल के अंदर वैल्यू हो, ठीक है, या फिर डायरेक्ट वैल्यू हो। ओके, तो उसके लिए या तो वेरिएबल चाहिए या वैल्यू चाहिए, तभी आपका ऑपरेशन जो है वो हो पाएगा। आगे चलें। यहाँ पे क्या है? ऑपरेटर क्या है? ऑपरेटर स्पेशल सिंबल होते हैं दैट परफॉर्म स्पेसिफिक ऑपरेशन। अब ये जो स्पेसिफिक ऑपरेशन है ये मैथमेटिकल ऑपरेशन हो सकते हैं या लॉजिकल ऑपरेशन हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको दो नंबर को ऐड करना है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? दो नंबर चाहिए। ओके, तो मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन ऑन वन और मोर ऑपरेंड, और उसके लिए आपको एक या एक से ज़्यादा ऑपरेंड यानी कि वेरिएबल या वैल्यू इनकी ज़रूरत पड़ेगी। एंड देन रिटर्न ए रिजल्ट, और तब जाके आपको उस ऑपरेशन का एक रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ कह रहा है कि यू कैन कैलकुलेट द सम ऑफ टू नंबर यूजिंग एडिशन ऑपरेटर। तो अगर हमें दो नंबर को ऐड करना है उसके लिए हमें क्या चाहिए? प्लस ऑपरेटर, क्योंकि हमें पता है एडिशन के लिए प्लस जिम्मेदार होता है। तो यहाँ नीचे इमेज में देखिए, यहाँ कह रहा है हमारे पास दो वैल्यू है, अगर हमें प्लस करना है, प्लस करने के लिए हमें कम से कम दो नंबर तो चाहिए। तो यहाँ पर पहला नंबर 10, दूसरा नंबर 20। तो 10 और 20 क्या है? ये वैल्यू है, वैल्यू या ये वेरिएबल भी हो सकता था। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं ऑपरेंड्स। और बीच में क्या है? इनके बीच में इनके प्लस है। तो प्लस से हम ये समझ गए कि 10 और 20 को क्या करना है? जोड़ना है। उसी तरीके से ये जो प्लस है ये सिंबल है, और ये कंपाइलर यानी जो आपका रन टाइम इन्वायरमेंट है, जो ये प्रोग्राम रन कराएगा, हमारा सिस्टम रन कराएगा। जावा क्या है? इंटरप्रेटर बेस्ड, सॉरी पाइथन इंटरप्रेटर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो जो इंटरप्रेटर होगा वो प्लस को आइडेंटिफाई करेगा, कहेगा प्लस का मतलब इसके लेफ्ट साइड में जो वैल्यू है, इसके राइट हैंड साइड में जो वैल्यू है, दोनों को ऐड कर देना है, उनको सम कर देना है उनकी वैल्यू को, और जो रिजल्ट आएगा वो उसका रिजल्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस एज ए ऑपरेटर काम कर रहा है। आगे चलेंगे। यहाँ पे कह रहा है पाइथन में डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर अवेलेबल हैं। हर ऑपरेटर का अपना एक अलग टास्क है। ठीक है, तो यहाँ पे कई सारे ऑपरेटर की कैटेगरी दी गई है, टाइप दिया गया है, आप देख सकते हैं। पहला जो टाइप है वो है अरिथमेटिक ऑपरेटर। ओके, अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होता है? जिसमें बेसिक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन की कैपेसिटी हो, वो ऑपरेटर जो होते हैं वो होते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर। ठीक है, उसी तरीके से रिलेशनल या रिलेशनल ऑपरेटर को हम कंपैरिजन ऑपरेटर भी बोलते हैं। अगला है असाइनमेंट ऑपरेटर, जब हम वैल्यू असाइन करते हैं, ठीक है, तो इसी ऑपरेटर की हेल्प से करते हैं। नेक्स्ट आता है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर जब आपको एक या एक से ज़्यादा कंडीशन को अगर आपको टेस्ट करना है तो आप लॉजिकल, जिसमें कि एंड और नॉट, ये तीन स्पेशल ऑपरेटर इसके अंदर आते हैं। फिर आता है मेंबरशिप ऑपरेटर, फिर आता है आपका आइडेंटिटी ऑपरेटर आता है या स्पेशल ऑपरेटर आता है, फिर आता है आपका एक बिट वाइज ऑपरेटर। ठीक है, और ये आपके कुछ बेसिक्स ऑपरेटर हो चुके हैं। आगे चलेंगे इसमें। आज हम पढ़ने वाले हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर। तो ये आपने देखा कि कैटेगरी देख लिया, टाइप देख लिया। अब इसमें जो अरिथमेटिक ऑपरेटर है ये क्या होता है? बेसिकली जो आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर होता है इसको हम क्या कह सकते हैं? ये आपका एक अरिथमेटिक ऑपरेटर जो होता है वो परफॉर्म करता है बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है।
अब ये जो अरिथमेटिक ऑपरेशन है, जैसे कि आपका एडिशन हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, मॉडुलस हो गया और एक्सपोनेंट हो गया, ठीक है, यही सारे ऑपरेशन ये परफॉर्म करता है। दो नंबर को जोड़ने का, उनको ऐड कर मल्टीप्लाई करने का, सब्सट्रैक्ट करने का, ठीक है। अब अरिथमेटिक ऑपरेटर के अंदर कई सारे ऑपरेटर हैं। सबसे पहला ऑपरेटर जो है वो है प्लस। इसका सिंबल कैसा है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये इसका प्लस सिंबल। अब इस प्लस का मतलब क्या है? प्लस का मतलब ये है कि आप अगर दो नंबर को ऐड करना चाहते हैं तब आपको ये प्लस ऑपरेटर यूज करना है। यूज कैसे करेंगे? मान लीजिए यहाँ पे देखिए एक्स वाई दो वेरिएबल है और इसमें एक नंबर भी है 2। तो इसका क्या मतलब है कि x में y को ऐड कर दो और जो आएगा फिर उसमें 2 ऐड कर देना। तो यहाँ पर इसका एक एग्जांपल। उसी तरीके से एक अगला ऑपरेटर क्या है इसका अगला ऑपरेटर है सब्सट्रैक्शन, यानी कि माइनस। माइनस की हेल्प से आप ऑपरेंड जो ऑपरेंड हैं उनमें आप सब्सट्रैक्शन यानी कि माइनस आप ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए x की कोई वैल्यू है, y की कोई वैल्यू है, ठीक है उनको आप घटा सकते हैं। उसी तरीके से मल्टीप्लाई से आप गुणा कर सकते हैं, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, डिवीजन से डिवीजन कर सकते हैं। मॉडुलस क्या होता है? देखो मॉडुलस ऑपरेटर क्या होता है, मॉडुलस ऑपरेटर डिवीजन ही अप्लाई करता है, पर रिजल्ट के तौर पे वो क्या देता है, वो आपको रिमाइंडर देता है। और ये जो डिवाइड है, डिवाइड ऑपरेटर, ये आपको जो उसका शेषफल भागफल आता है वो, ठीक है, वो आपको देता है, जिसे क्वेश्चन कहते हैं। अब इसमें आता है एक डबल स्लैश। डबल, देखो ये तो डिवाइड का सिंबल है, अब यहीं पर डिवाइड का सिंबल 2 बार हो गया, जिसको बोलते हैं फ्लोर डिवीजन। अब फ्लोर डिवीजन क्या होता है? देखो दो तरह की वैल्यू होती है, एक होती है सीलिंग वैल्यू, एक होती है फ्लोर वैल्यू। अब इसको कैसे समझेंगे हम? इसको ज़रा सा ऐसे समझेंगे हम, जैसे कि देखो अगर मान लो यहाँ पर अगर मैं क्या करता हूँ, अगर मैं मान लीजिए कि अगर मैं 1 को 2 से डिवाइड करता हूँ 1 को, तो कितना आएगा आउटपुट? एक मिनट हम इसे चेक कर लेते हैं। यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन करेंगे तो हमने किया 1 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू क्या है 0.5। ओके, तो थोड़ी बड़ी वैल्यू लेते हैं, तो इसको जो हम कहते हैं कि 2 को डिवाइड करो 3 से, ज़्यादा ही आ गया, एक मिनट। और नेक्स्ट इज मैंने कहा अगर मैं करता हूँ 5 को अब डिवाइड करो 10 से, तो 0.5। अच्छा यही ले लेते हैं। मान लो मैंने कहा कि अगर मैं 1 को डिवाइड कर रहा हूँ 2 से, तो मेरा कितना आया 0.5। तो यहाँ पे मान लो आपका 0.5 ये आ गया वैल्यू। अब इस वैल्यू में क्या है, इस वैल्यू में क्या है, अगर हम फ्लोर वैल्यू की बात करें तो 0 क्या है फ्लोर वैल्यू। सीलिंग वैल्यू की बात करें तो मतलब 5 है ना, तो इसको हम मोटी मोटा 1 मान लेते हैं, ठीक है। दशमलव के ऊपर की जो चीज़ें होती है ना, तो अगर वो 5 से ज़्यादा है तो हम उसको मतलब कि इसे हम 1 मान लेंगे फिर, है ना। अगर ये सपोज अगर मान लो अगर आपका कोई रिजल्ट आए 2.7, तो इसको हम 2.7 ना मान के डायरेक्टली हम इसको 3 कर सकते हैं, तो दैट इज सीलिंग वैल्यू। और फ्लोर वैल्यू क्या है, अगर मान लो कि 3.4 कोई वैल्यू है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम मोटी मोटा 3 मान लेते हैं, ठीक है। तो बस ये फ्लोर वैल्यू। अभी क्या करते हैं, अभी हम एक एक एग्जाम्पल इस पर रन करेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर में। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज टू परफॉर्म बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन, जैसे कि सब्सट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, इस तरह के। इसमें कई सारे सिंबल यूज होते हैं, प्लस माइनस गुणा भाग, ठीक है, मॉडुलस और फ्लोर डिवीजन। और एक और आता है डबल मल्टीप्लिकेशन। इसका क्या काम होता है? इसका काम होता है पावर की वैल्यू होती है ना, 2x², तो जैसे कि 2 की पावर 2, तो 2 दूनी 4, तो उसका स्क्वायर कर देना है। तो उसी तरीके से एक्सपोनेंट वैल्यू के लिए होता है, जैसे कि अगर आपको ऐसा करना है 5 स्क्वायर करना है ना, 5 का मल्टीप्लाई 5 में, तो अगर आप ऐसा करोगे 5 डबल मल्टीप्लाई का सिंबल लगा कर फिर 5 कर दोगे, तो ये 5 पे से 25 25 देगा। तो अब अर्थमेटिक का अगर हम एक एग्जाम्पल देखें, तो सबसे पहले आपको अपना एडिटर ओपन करना है। तो यहाँ पर हम क्या यूज़ कर रहे हैं, एनाकोंडा। और इसमें आप आओगे तो आपको क्या मिलेगा, स्पाइडर नाम का ये, ठीक है, इसके अंदर होगा। आप यहाँ पे लॉन्च करना है, तो जैसे आप स्पाइडर को लॉन्च करेंगे तो आपके सामने ये स्पाइडर ओपन होके आ जाएगा, ठीक है।
अब हम समझते हैं बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर देखो सिंपली अगर हमारे पास क्या है, एक हमारे पास हमें पता है कि प्रिंट क्या है, प्रिंट फंक्शन है ये, जिसका काम क्या होता है कि इस आपको आउटपुट शो करे। तो जैसे कि अगर मैं अपना नाम यहाँ पे प्रिंट करूँ, तो यहाँ पर मैंने प्रिंट किया, ठीक है, और मैं क्या करूँगा, रन करूँगा। रन करने के लिए यहाँ पे रन बटन, इस पर क्लिक किया और यहाँ पर आपको यहाँ पे देख सकते हैं ये आपको आउटपुट यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। तो प्रिंट इज ए फंक्शन, इसमें जो भी हम सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन में दे देंगे उसको वो एज ए दिस प्रिंट कर देगा। और अगर यहीं पर हम दो वैल्यू दे देते हैं, मैंने कहा 10 प्लस 20, ठीक है, प्रिंट के अंदर डायरेक्टली अगर आप ऐसे ही डायरेक्ट अगर आप वैल्यू दे देंगे तो ये क्या करेगा, दोनों वैल्यू को ऐड करके उसका जो भी सम होगा वो आपको यहाँ पे एज अ रिजल्ट दे देगा। तो यहाँ पर 10 और 20 को प्लस किया, प्लस किसकी हेल्प से किया, ऑपरेटर की हेल्प से। यानी अब यहाँ पे ऑपरेटर कौन है, एडिशन ऑपरेटर। ये प्लस को क्या बोलते हैं, एडिशन ऑपरेटर। आप यहाँ पे रन करोगे तो आपको इसका सम मिल जाएगा, ठीक है। अब इसी चीज़ को हम एक वेरिएबल की हेल्प से करें, तो मैंने कहा मेरे पास एक वेरिएबल है जिसका नाम है n1, इसमें मैंने 2 इंटर कर दिया। फिर मेरे पास एक वेरिएबल है जिसका नाम है n2, जिसमें मैंने 5 इंटर कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब मेरे पास एक रास्ता ये है कि मैं एक और वेरिएबल ले लूँ, इसमें क्या करेंगे n1 प्लस n2, ठीक है। अभी जो रिजल्ट होगा वो इसमें आ जाएगा n3 में, और फिर हम क्या करेंगे n3 को हम यहाँ पे रन प्रिंट कर देंगे। तो n3 में क्या आया 7। अब इस 7 है क्या, 7 हमारा रिजल्ट है, तो क्यों ना हम इसमें आउटपुट जो हमारा है उसमें हम कुछ और लिख देते हैं। हमने लिखा द एडिशन ऑफ 2 नंबर इज, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या देंगे, एक कॉमा लगाएंगे। अब हम इसे रन करेंगे तो क्या आएगा, अब प्रॉपर जो आउटपुट होगा इसमें क्या आएगा, द एडिशन ऑफ 2 नंबर इज 7। अब मैं चाहता हूँ ना द एडिशन ऑफ 2 नंबर जो है यहीं पर वो नंबर भी आए, मतलब एडिशन ऑफ 2 नंबर। तो हम क्या चाहते हैं, मैंने कहा द एडिशन ऑफ, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगा दो, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट, और यहाँ पे लिखते हैं एंड, फिर लगा देंगे कर्ली ब्रैकेट। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब हमें एडिशन, अब इसमें नंबर देना है तो क्या लिखना है, आपको लिखना है फॉर्मेट, यहाँ पे लिखना है आपको डॉट, क्या लगाएंगे डॉट, लिखेंगे फॉर्मेट, ब्रैकेट लगाएंगे यहाँ पे n1 कॉमा n2 कॉमा n3। अब क्या आएगा, जहाँ जहाँ पे कर्ली ब्रैकेट था तो क्या है, देखो द एडिशन ऑफ, फिर कर्ली ब्रैकेट, तो यहाँ पे क्या लिखा, द एडिशन ऑफ कर्ली ब्रैकेट जहाँ था वहाँ 2 आ गया, एंड कर्ली ब्रैकेट, फिर यहाँ पे क्या 5 आ गया, ठीक है। तो आउटपुट क्या कह रहा है, कह रहा है कि द एडिशन ऑफ 2 and 5 इज, यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, कि फॉर्मेट हैज अनयूजुअल पोजीशन, ओके, अनयूजुअल पोजीशन फॉर्मेट। n3 भी आना चाहिए, n3 क्यों नहीं आया, ओके। तो हम क्या करते हैं, देखो यहाँ से ये 2 हो गया, इसके बाद यहाँ पे कॉमा लगा के अगर हम यहाँ पे बाहर अगर n3 करें तो देखते हैं क्या एरर आएगा। हाँ, ठीक है। ये फॉर्मेट क्या होगा, फॉर्मेट में जो आप दोगे ना वो इस कर्ली ब्रैकेट में दिखाएगा। देखो ये एक प्रिंट करने का तरीका है, ठीक है, हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो n1 की वैल्यू यहाँ पे शो होगी, n2 की वैल्यू यहाँ पे शो होगी। तो ये कैसे आएगा, ये आएगा डॉट फॉर्मेट, और ये इसकी हेल्प से इस कर्ली ब्रैकेट में आएगा वैल्यू। और फिर बाद में यहाँ पे देखो इज 7 क्या है, हमारा रिजल्ट है, तो कॉमा देके इसके बाहर आके हम 3 कर देंगे, तो 3 में जो हमारा होगा रिजल्ट वो हमें दिखेगा। तो एक तो ये है तरीका, ठीक है। एक तरीका क्या है, सम, मैं लिख दिया सम, कॉमा लगाएंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे n1 प्लस n2। तो अगर हम ये करते हैं तो ये लाइन हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, ओके। अब हम प्रिंट करेंगे तो डायरेक्टली हमारा सम हमें यही मिल जाएगा, सम 7, 2 नंबर का सम कितना है, 7 है। तो अब जहाँ पर हम क्या कर रहे थे, यहाँ पर अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, सॉरी प्लस कर रहे थे, अगर यहीं पर आप सिंबल बदल दो तो क्या हो जाएगा, सब्सट्रैक्शन हो जाएगा, तो -3 आएगा। अगर यहीं पर हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा,
तो 5 दूनी 10। अच्छा ऐसा करते हैं, दोनों की वैल्यू सेम कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक और हम मल्टीप्लाई ले लेते हैं। मल्टीप्लाई ले लिया तो क्या आया, ये 4 आ गया। ओके, अब चलो एक की वैल्यू हम बदल देते हैं, 3 कर देते हैं। अब कितना आया, 8 आ गया। 8 कैसे आया एक बार देखते हैं। अगर हम सिंगल रखें तो n1 में n2 को मल्टीप्लाई करो, तो 2 में 3 का मल्टीप्लिकेशन हुआ तो 6 आया, 2 3 6। ओके, ये तो समझ में आ रहा है, ठीक है, 6 आ गया। ओके, और अगर यहाँ पर हम एक और मल्टीप्लाई का सिंबल लगा दें और अब हम इसे रन करें तो ये क्या आया, 8 आया। 8 क्यों आया, ये बेसिकली हुआ क्या यहाँ पे हुआ क्या कि ऐसे हुआ ना, यहाँ पे हैश लगा देते हैं। यहाँ पे लेगा कि 2 का मल्टीप्लाई हुआ, 2 का मल्टीप्लाई हुआ, फिर 2 का मल्टीप्लाई हुआ, फिर 2 का मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है, ऐसे हुआ। 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, और इसी वजह से क्या आया यहाँ पे 8। क्योंकि हमने क्या पढ़ा, हमने यहाँ पे पढ़ा है कि जो डबल मल्टीप्लाई का सिंबल है इसको क्या बोलते हैं, इस सिंबल को बोलते हैं एक्सपोनेंट सिंबल, यानी कि पावर वाला, ठीक है, पावर वैल्यू। और उसी तरीके से हम ये देख लेते हैं फ्लोर को ज़रा सा। तो फ्लोर को कैसे देखेंगे, अगर हम क्या करते हैं, मान लो ये जो वैल्यू है ये है 4, ठीक है, या ये 2 वैल्यू है और नीचे वाली वैल्यू क्या है, 4। ओके सर, इसको 20 कर देते हैं, ठीक है, 20 और ये 4। अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, 5.0। एक मिनट, तो ये क्या है आपका, मान लो डिवीज़न है, ठीक है, डिवीज़न कितना आया, 5.0। ओके, और अगर यहीं पर ये वाला सिंबल हम 2 बार कर देते हैं तो 5.0 अगली बार आ रहा था, इस बार क्या आया, हमें क्या लेना है, दशमलव के पहली वाली संख्या क्या है, ये आ गया आपका 5, तो हमें 5 लेना है, ठीक है। उसी तरीके से हम क्या करेंगे, हम जैसे कि हम ये करते हैं कि अगर हम मान लो इसको हम कर देते हैं 100। अब 100 को अगर हम 33 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, एक मिनट, पहले डिवीज़न करते हैं। यहाँ पे डिवीज़न किया तो 3 दशमलव कुछ ऐसा 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 आ रहा है, ठीक है। और अगर इसमें हमने डबल मल्टीप्लाई लगा दिया तो बेसिकली ये क्या करेगा, इंटीजर वाला पार्ट रिटर्न करेगा, सीलिंग वैल्यू, इसे फ्लोर वैल्यू, फ्लोर डिवीज़न बोलते हैं। तो डबल स्लैश को क्या बोलते हैं, फ्लोर डिवीज़न बोलते हैं, ठीक है। ओके, अब इस तरह से मॉडुलस ऑपरेटर देखते हैं। मॉडुलस ऑपरेटर हमेशा क्या रिटर्न करता है, रिमाइंडर रिटर्न करता है, ठीक है। तो मैंने कहा कि मान लो मेरे पास 12 है, अब 12 को आपको अगर 6 से डिवाइड करना है तो कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा 0, ठीक है। 6 का पाड़ा 2 बार, 12 कट गया पूरी तरीके से, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, ठीक है, तो 0 आया। पर अगर हम इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा रिजल्ट आपका, इस बार रिजल्ट आपका आएगा 2, क्योंकि 6 का पाड़ा कितनी बार पढ़ा मैंने, 2 बार पढ़ा, तो 2.0। और इसी को अगर हम डबल स्लैश कर दें तो 2.0 दिखा रहा है, डायरेक्टली क्या दिखाएगा, ये 2 दिखाएगा। ओके, आपको ये यहाँ पर आपने देखा, ठीक है। तो यहाँ से स्क्वायर के लिए डबल स्टार लगाएंगे। अगर आपको फ्लोर डिवीजन चाहिए, फ्लोर डिवीजन रिटर्न द कोशेंट ओनली इंटीजर पार्ट, जो कोशेंट होता है उसका सिर्फ इंटीजर पार्ट देता है, बाकी जो भी दशमलव वाले पार्ट होते हैं उनको रिमूव कर देता है, ठीक है। और ये जो बेसिक वाला डिवीजन है ये पूरा का पूरा कोशेंट देता है, वो भी ऑलवेज रिजल्ट इनटू फ्लोट। जब भी हम डिवाइड करेंगे तो जो भी रिजल्ट आएगा वो फ्लोट में आएगा। आप देख सकते हैं, जैसे कि अगर मैं 6 को डिवाइड करूं तो कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए ना, 12 को डिवाइड करेंगे 6 से तो 2 आना चाहिए, पर यहाँ पर क्या दिखा रहा है, 2.0, मतलब हमेशा वो क्या कर रहा है, उसको फ्लोट में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब एक छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं और जिसमें यूजर से हम इनपुट लेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट टू वैल्यू फ्रॉम यूजर साइड, ओके, एंड परफॉर्म
अरिथमेटिक ऑपरेशन। तो मान लो अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले एक वेरिएबल बनाना है ए। इसमें जो वैल्यू आएगी कहाँ से आएगी, तो हम करेंगे यहाँ पे इनपुट। ठीक है, इनपुट एक मेथड है जिसकी हेल्प से हम यूजर के द्वारा इंटर किया गया वैल्यू हम यहाँ पे इस ए वाले वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। तो इंटर वन नंबर, ये ठीक है, इसी को कॉपी कर लेंगे। अब हम पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे वेरिएबल बदल देते हैं, इसको कर देते हैं बी। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है, हमारे पास है प्रिंट। प्रिंट में क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ए प्लस बी। अब ये ए प्लस बी का क्या दे देगा, रिजल्ट दे देगा। ठीक है, इसको रन करते हैं। यहाँ पे क्या रहा है, इंटर अ नंबर। तो यहाँ पे क्लिक करो। ठीक है, तो क्लिक करने के बाद डायरेक्टली एक नंबर, तो मैंने कहा 5, फिर यहीं पे इंटर प्रेस कर दो। फिर कह रहा है इंटर नंबर 2, यानी अब ये वाला रन हुआ था ना, इसको ऐसे इसको 2 कर दो। ठीक है, अच्छा यहाँ पे दूसरा नंबर दो, मैंने कहा 1, फिर इंटर प्रेस करो। तो क्या कह रहा है, 5 और 1 मिल के कितना हुआ, 51 हो गया। क्यों हुआ 51? अब हमारे पास यहाँ पे देखो, इसका मतलब क्या हुआ ना कि ये एडिशन नहीं हुआ, कॉन्कैटिनेट हो गया। कॉन्कैटिनेट क्यों हो गया, क्योंकि वो उसे क्या समझ रहा है, स्ट्रिंग वैल्यू समझ रहा है। तो एक बार हम क्या करते हैं, डेटा टाइप चेक करेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, टाइप प्रिंट फंक्शन के अंदर टाइप फंक्शन, और टाइप फंक्शन के अंदर आपको अपने वेरिएबल का नाम लिखना है। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हो ये इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से। अब ये क्या बताएगा, ए का क्या टाइप है, बी का क्या टाइप है और सी का क्या टाइप है। ठीक है, तो पहला नंबर मैंने दिया 2, दूसरा नंबर मैंने दिया 5। अब ये कह रहा है 2 और 5 मिलके 25 कर दिया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो, ये देखो STR है, दूसरा भी STR है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए मैं सिंपली INT फंक्शन लिखूँगा। ठीक है, और फिर मैं यहाँ पे INT फंक्शन लिखूँगा। ओके, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर देख सकते हो, इंटीजर ब्रैकेट के अंदर A प्लस इंटीजर ब्रैकेट के अंदर B। अब क्या होगा, अब ये दोनों इंटीजर हो गए, अब इनका एडिशन होगा। तो जैसे कि पहला जो नंबर है मैंने कहा 1, दूसरा जो नंबर है मैंने कहा 3, और 1 3 मिलके कितना आएंगे, 1 3 मिलके आएंगे आपके 4। अच्छा 4 तो आ गए। नीचे क्या दिखा रहा है, STR। देखो STR ए में क्या, एक्चुअली ए में तो स्ट्रिंग वैल्यू ही है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने क्या कि बिफोर एडिशन ऑफ 2 नंबर हमें स्ट्रिंग से स्ट्रिंग वाला पार्ट रिमूव करना है, उनको एक्चुअल नंबर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो अगर हम यहीं पर, अगर हम ये चीज़ यहाँ पे कर दें, ये जो हमने यहाँ पे किया ना, ये चीज़ हम यहाँ से हटा के अगर हम यहीं पे कर देते हैं INT, मैंने कहा INT, एक ब्रैकेट यहाँ लगाओ और एक ब्रैकेट यहाँ। ठीक है, INT एक ब्रैकेट यहाँ लगाओ और आपका एक ब्रैकेट यहाँ पे। अब क्या होगा, अब जो भी कुछ आएगा ना वो पहले से ही इंटीजर में कन्वर्ट होके ए में आएगा। तो ए किस तरह का वेरिएबल बन जाएगा, ए बन जाएगा इंटीजर टाइप का वेरिएबल। तो यहाँ पर मैंने लिखा 4 एंड 5, 4 5 मिलकर 9 हो जाते हैं, और ये दोनों ही इंटीजर टाइप के वेरिएबल है। ओके, तो ये इस तरीके से हमने यहाँ पर 2 नंबर को ऐड करने का काम यूजर की तरफ से ये मैंने कर लिया। अब यहाँ पर अगर आप क्या कर दो, यहाँ पर अगर आप लगा देते हो डबल स्लैश, तो अब क्या होगा, अब ये 2 नंबर लेगा। पहला नंबर मान लो मैंने कहा 5, सॉरी हमें यहाँ पे एंटर करना है, तो पहला नंबर 5, दूसरा नंबर 3, और इनको मल्टीप्लाई करेगा, और जो रिजल्ट आएगा उसका सिर्फ इंटीजर वाला पार्ट, जो एक्सपोनेंट होगा इंटीजर वाला पार्ट आपको शो कर रहा है। ओके, अब इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं इसमें। अब आपको इसमें चेक करना है, आपके कई सारे प्रोग्राम हैं, जैसे कि एक प्रोग्राम हम और यहाँ पे करेंगे। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे यूजर से
एक नंबर लेना है और उस नंबर का क्या करना है, हमें स्क्वायर करना है। ठीक है, हमें उस नंबर का क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो यूजर से इस बार क्या लेंगे, सिर्फ एक नंबर, उस नंबर का हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। स्क्वायर के लिए क्या करते हैं, डबल हम यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक मैसेज दे देंगे ऐसे, मैंने कहा स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज, ठीक है, ये, और यहाँ पे कॉमा ये। एक मिनट, यहाँ पे ए नहीं होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट एक मिनट, दो नंबर चाहिए ना, हमें स्क्वायर करना है। एक मिनट, स्क्वायर करना है उसी नंबर का ना, उसी नंबर का स्क्वायर करना है। ये देखो, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको रन किया, क्या रहा है, इंटर ए नंबर। तो मैंने कहा दो, तो दो का वेयर इज बी, एक मिनट, यहाँ पे बी नहीं है ना, ठीक है। अब इसको फिर से रन करना है। मैंने कहा दो, दो का स्क्वायर हुआ तो दो दूनी चार हो गया। ठीक है, अगला नंबर ले लेते हैं यहाँ पे। इस बार मैंने यहाँ पे लिया 5, सॉरी एक मिनट, फिर से रिफ्रेश करो। ओके, 5, तो 5 का मल्टीप्लाई 5 में हुआ कितना आ रहा है यहाँ पे, आउटपुट, आउटपुट आपका गलत आ रहा है। ओके, आउटपुट 5 में मल्टीप्लाई 5, क्यों भाई, इसके बाद फिर से देखते हैं, यहाँ पे ट्राई करते हैं। मैंने कहा पहला नंबर हमारा 3 है, 3 का मल्टीप्लाई कितना हुआ, तो 3 त्रिक का 9 त्रिक 27। ठीक है, अच्छा सही आ रहा है, एक मिनट, सही आ रहा है, सही आ रहा है। देखो ये 5 है, सॉरी एक बार इसे फिर से रन करिए। तो यहाँ पे क्या लिखा मैंने, 5, तो 5 का मल्टीप्लाई 5 बार हुआ। ये कैसे हुआ, ये ऐसे हुआ, ऐसे हुआ होगा ना, मतलब ऐसे हुआ, 5 मल्टीप्लाई 1, 5, 5, फिर मल्टीप्लाई, फिर इसका मल्टीप्लाई, ठीक है, 5 बार हो गया। तो ये ऐसे हुआ, इसको एक बार हम चेक करते हैं, मैनुअली चेक करते हैं। तो पहले हम इसका और इसका मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो 5 मल्टीप्लाई 5, 5 पच्चीस 25। ठीक है, तो ये दोनों हो गए, ये दो मल्टीप्लाई हो चुके हैं, इनको हटा दो। अब बचा ये, अब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे 25 में, तो मल्टीप्लाई बाय 25, 125, तो आपका ये भी हो गया। अब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, अब 125 में 5 का मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई बाय 5 बराबर 625। ठीक है, तो अब आपका ये भी ख़त्म हो गया। अब बचा है 1 5, अब 625 में मल्टीप्लाई बराबर 5 करेंगे, कितना आएगा, 3125। ओके, तो यानी कि ये जो हमारा प्रोग्राम आउटपुट दे रहा है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, अब इसमें हम चाहते हैं 2 नंबर लेना चाहते हैं, हम चाहते हैं ना इसमें क्या, 2 नंबर, कि हम डिसाइड करें कि किस नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो इंटर फर्स्ट नंबर और इंटर सेकेंड नंबर, तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे, बी। तो अगर पहले में 2 दिया और यहाँ पे क्या कहते हैं इसको, दूसरे में 3 दिया, तो 2 का स्क्वायर करना है 3 बार, है ना। तो इसको हम रन करेंगे, तो बेसिकली ऐसा होगा ना, जैसे कि 2, यानी कि 2 के पावर क्या देना है, पावर मैंने देना है 3, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो रिजल्ट कितना आएगा, 8 आएगा। ठीक है, फिर अगली बार क्या करेंगे, फिर से रन किया, तो मैंने यहाँ पे किया कि 5 होगा, और 5 के पावर में कितना नंबर होगा, मैंने कहा 2 में, तो 5 पच्चीस 25। तो इस तरीके से स्क्वायर आप निकाल पा रहे हैं। ठीक है, फिर से मैंने कहा 2 होगा, और एक मिनट, फिर से रन करना पड़ेगा इसे। ठीक है, इसे फिर से रन करना पड़ेगा, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, मैंने कहा अगला नंबर 6 होगा, और 6 का स्क्वायर एक बार, 6 का 6। ठीक है, तो ये आपके हो गए अरिथमेटिक ऑपरेटर। सारे ऑपरेटर पे हमने एक एक ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया है। अब जैसे कि अगर ऐसा हो जाए मल्टीपल वैल्यू हो तो क्या होगा, मल्टीपल वैल्यू, जैसे कि मैंने कहा यहाँ पे क्या करना है, a प्लस बी करना है। ठीक है, a प्लस बी करना है, और इसमें क्या करेंगे, प्लस हम 40 और एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से इसमें कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या, पहला नंबर मेरा 2 है, दूसरा नंबर मेरा 5 है। ठीक है,
तो 5 2 7 होते हैं और 7 में 40 जोड़ दिया तो 47 हो गया, ठीक है। तो कोई इसमें इशू नहीं है, आप ऐसे भी आराम से इसमें कर सकते हैं। तो अभी इस वीडियो में हमने सिर्फ अरिथमेटिक ऑपरेशन देखा। अब अरिथमेटिक ऑपरेशन पे आप दुनिया भर के बहुत सारे आप छोटे छोटे एप्लीकेशन बना सकते हैं, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। और यही नहीं, अब जैसे कि एक होता है ना प्रिंसिपल अमाउंट, मान लीजिए कि आपके पास क्या है, एक है पी, ठीक है। तो पी में सैलरी मान लीजिए 4000 है, आर में मान लीजिए, ठीक है, 2 है। और उसके बाद यहाँ पे क्या है, एक टाइम है 4। अब इनका क्या करना है आपको, एक सी वेरिएबल बना लीजिए, ठीक है। सी में क्या करेंगे, पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100, ठीक है। अब जो भी आएगा यहाँ पे क्या करेंगे, हम सी को प्रिंट कर लेंगे, ओके। यहाँ पे क्या है, इक्वल टू है। अब जो भी कुछ आएगा वो आपके सी में हो जाएगा। तो जस्ट आप यहाँ पर आ जाइए, ये आपका जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो आपको यहाँ पे देगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हम सिंपल इंटरेस्ट निकालने का ये फार्मूला होता है, ठीक है, जिसमें अमाउंट होगा, इंटरेस्ट रेट होगा, टाइम होगा, उसका 100 से डिवाइड करेंगे, जो भी कुछ आएगा सी में, और वही सी वाली वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंट कर देंगे, ओके गाइस। तो आई होप कि आपको अरिथमेटिक ऑपरेटर समझ में आ गया। तो जब भी आपको, देखिए, कंप्यूटर या तो मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करेगा या लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। अगर वो मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है तो इसको ये जितने भी अरिथमेटिक ऑपरेटर है, इन सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर में से कोई ना कोई एक तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे दूसरा ऑपरेटर, जो कि है आपका रिलेशनल ऑपरेटर, ओके गाइस। तो अभी के लिए आप पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर तैयार कर लीजिए। इसके बाद एक छोटा सा प्रोग्राम देखो, यहाँ पर है, कह रहा है कन्वर्ट द गिवन नंबर, मतलब गिवन मिनट, हम मिनट देंगे और मिनट को हमें आवर और घंटे, आवर और मिनट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो जैसे कि अगर यहाँ पे आप एक एग्जांपल ले लो कुछ, अगर ये प्रोग्राम करना हो तो ये आप देख लीजिए और इसको आप सेल्फ से ट्राई करिएगा, ठीक है। और एक दूसरा प्रोग्राम कह रहा है कि डिस्प्ले मंथ डे, ठीक है। आपको नंबर ऑफ डे इंटर करना है और उसमें से आपको मंथ और डेज आपको ये फाइंड आउट करना है। जैसे कि अगर यहाँ पे देखो, अगर किसी ने 365 इंटर किया, नंबर ऑफ डेज 365, तो 365 में 12 महीने हो गए, 5 दिन, ओके। तो इस तरीके से यहाँ पे पूरा प्रोग्राम ये लिखा हुआ है, आपको इसको रन करके इसका आउटपुट चेक करना है सेल्फ। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे रिलेशनल ऑपरेटर की। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।